रोज़मर्रा के काम-काज की वजह से हाथों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन चंद निहायत आसान टिप्स जिनके साथ आप अपने हाथों को खूबसूरत बना सकती हैं, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। अच्छा, तो ये हैं वो चंद चीज़ें जिनको इस्तेमाल करके आपने अपने हाथों को खूबसूरत बनाना है और एलिगेंट दिखाना है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ टिप्स होंगी, बट वो जानने के लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अच्छा, जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो है अपने हाथों के अनवांटेड हेयर को रिमूव करना। ये हमारी उँगलियों के ऊपर ये जो बाल होते हैं ना, ये जैसे-जैसे ग्रो करते हैं तो वैसे वो बुरे लगते हैं। हाथ जो हैं वो आपके नीट नहीं लगते, तो उनको नीट करने के लिए आपने ट्वीज़र्स की मदद से अपने बालों को इस तरह से उखाड़ना है। वैसे आप वैक्स भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप वैक्स नहीं करना चाहते तो इस तरह से मैं भी समटाइम्स कर लेती हूँ। बट ये टाइम टेकिंग होता है, बट इट्स अ गुड मेथड टू रिमूव द अनवांटेड हेयर। ट्वीज़र्स से क्योंकि एक-एक करके बाल रिमूव होता है तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। बट अभी आप देखो कि आपको मैं ज़ूम करके दिखा रही हूँ, ये 2-3 बाल जो मेरे उतरे हुए हैं। सो इट इज़ अ गुड मेथड। इसके अलावा आप वैक्स भी कर सकते हो। शेव मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी इसके लिए, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा आते हैं दोबारा और जल्दी आ जाते हैं। तो अभी आप देखो कि मेरी उँगलियों के ऊपर ये बाल हैं, इनको मैं ट्वीज़र्स की मदद से रिमूव करके फिर वापस आती हूँ। मेरे बाल क्योंकि बहुत बारीक थे तो आपको शायद इतना डिफ़रेंस फ़ील ना हो, बट अभी आप ज़ूम में अगर देखो तो कंप्लीटली ये साफ़ हो चुके हैं। दूसरी चीज़ जो हाथों की खूबसूरती में बहुत अहम किरदार अदा करती है वो है आपके नेल्स। नेल्स को शेप देना, उनको साफ़ सुथरा रखना, ये बहुत ज़रूरी है हाथों को ओवरऑल खूबसूरत बनाने के लिए। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो नेल्स ग्रो करते हैं उनको आप एक शेप दो। जिस तरह की भी आप शेप देना चाहते हो, मुझे पसंद है ओवल टाइप के। सो मैं पहले क्या करती हूँ कि नेल की जो साइड होती है ना, दोनों साइड से उनको वन बाय वन काट लेती हूँ और फिर उसको फाइलर की मदद से बराबर कर लेती हूँ। तो ये वाली शेप मुझे बहुत प्यारी लगती है। व्हाटएवर शेप जो भी आपको पसंद हो उस तरह से आप काट के अपने नाखूनों को प्यारा बना सकते हो। उससे आपके पूरे हाथों की लुक बहुत प्यारी आएगी। अगर आपके लिए ये कॉन्सेप्ट न्यू है शेप देने वाला, तो ये जैसे मैं काट रही हूँ दोनों साइड से थोड़ा-थोड़ा काट लेना है और अभी देखो लेफ्ट हैंड के हो चुके हैं और राइट हैंड भी वैसे ही है। सो लेट्स कम बैक। और ये रहा अब मेरा लेफ्ट हैंड भी। अभी आप देखो कि दोनों नेल्स जो हैं वो साइड से थोड़े-थोड़े कट चुके हैं। तो अब क्या करना है हमने कि इनको बराबर करना है। उसके लिए अब हमें अगली चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है फाइलर। अभी जो हमने साइड से नेल काटे हैं तो वो क्योंकि एजी हो गए हैं, तो उन एजेस को बराबर करने के लिए फिर हमें फाइल करना पड़ता है। फाइल क्या होता है कि आपने हल्का-हल्का सा अपने नेल को ग्लाइड करना होता है उस फाइलर के ऊपर। उससे फिर जो नेल की शेप होती है वो बराबर हो जाती है। जब आपकी रिक्वायर्ड शेप वो आ जाए तब आपने इसको करना बंद कर देना है। सो दैट्स द यूज़ ऑफ अ फाइलर। अच्छा, अभी आप देखो कि जो छोटी उँगली की मेरी रिक्वायर्ड शेप मुझे जो चाहिए थी वो आ चुकी है। सो मैं इसको साफ़ करके दिखा रही हूँ, देखो कितनी प्यारी शेप निकल आई है नीचे से। इसी तरह से जो बाकी नेल्स की एजी साइड्स हैं उनको भी मैं बराबर कर लूँगी एंड लुक एट दिस, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये शेप देने से ही आपके हाथों की जो लुक है ना वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अच्छा, तो अनवांटेड हेयर को रिमूव कर लिया, नेल्स को शेप दे लिया, उसके बाद मैं अपने हाथों को धो आई हूँ। उसके लिए मैंने ये यूज़ किया है नेल्स को साफ़ करने के लिए ब्रश। इससे जो नाखूनों के अंदर मैल होता है वो भी निकल जाता है और जो साइड्स पे इस तरह से मैल होता है ना यहाँ पे, वो भी साफ़ हो जाता है। अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अच्छा जी, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइज़ करना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको किसी भी कीमत पे आपने स्किप नहीं करना। ये मेनली मैं बात कर रही हूँ अपने नेल्स को और नेल्स की साइड को मॉइस्चराइज़ करने की। वैसे तो ओवरऑल हाथ ही आ जाता है, तो उसके लिए आपने यूज़ करनी है वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, व्हाटएवर जो भी आप कह लो इसको। तो उसके लिए आपने इस तरह से वैसलीन लेनी है, अभी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँगी। थोड़ी-सी आपने वैसलीन इस तरह से ले लेनी है एक फिंगर की मदद से और वन बाय वन अपने नेल के ऊपर लगा के ना वन बाय वन हर नेल को मसाज करना है कि अच्छी तरह से जो है ना वो पूरे नेल के ऊपर अंदर-बाहर साइड्स पे अच्छी तरह से लग जाए। सो मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ा-सा फ़ास्ट कर रही हूँ ताकि आपको ये प्रॉपर जो पूरा प्रोसीजर है वो नज़र भी आ जाए, देख भी लो आप और ज़्यादा बोर भी ना करूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ से आपने इसको स्किप नहीं करना बल्कि गौर से देखना है। वन बाय वन आप देखो कि मैं फिंगर को मसाज कर रही हूँ। एक ही दफ़ा लगा के पूरे हाथ के ऊपर ना उस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं होती जितना वन बाय वन आप फिंगर को मसाज करते हो। इससे एक तो सर्कुलेशन ब्लड की बेटर होती है और दूसरा पेट्रोलियम जेली प्रॉपरली एब्ज़ॉर्ब हो जाती है।
तो देखो वन बाय वन मैंने सब फिंगर्स को कर लिया है और जो बाकी इस तरह से होगा फिर मैं ओवरऑल हैंड्स को मल लूँगी ताकि जो बची कुची हो वो पूरे हाथों पे लग जाए। अच्छा, ये वन बाय वन फिंगर को मसाज करने वाला तरीका दिन में वंस इनफ है। वैसे तो ये है कि अगर आप रात को कर लो तो पूरी रात आपकी नेल्स पे लगी रहेगी। अच्छा, नाखूनों को काटने के बाद इस तरह से मसाज करने से वैसलीन से आपको अपने हाथ बहुत लाइट फील होंगे। अगर आप वैसलीन यूज़ नहीं करना चाहते तो उसका एक अगला ऑप्शन है वो क्या है, ऑलिव ऑयल। ये ऑलिव ऑयल मैंने थोड़ा-सा डाला हुआ है इस कंटेनर के अंदर, तो ये देखो इस तरह से थोड़ा-सा मैं इसको अभी लगा के भी आपको दिखा देती हूँ। ओवरऑल हैंड्स की मसाज के लिए बहुत अच्छा है, बट अगर आप सिर्फ़ इसको अपने नेल्स की मसाज के लिए भी यूज़ करना चाहते हो तो इट इज़ अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। तो ये देखो मैंने पूरे हाथों पे इसको लगा लिया है। अच्छी तरह से आपने भी यूँ ही लगाना है कि अपने पूरे हाथों के ऊपर, उँगलियों के अंदर-बाहर पूरे हाथ पे, ताकि कोई एरिया रहे ना और हर जो स्किन का पार्ट है वो मॉइस्चराइज़ हो जाए। ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ करने के, नरिश करने के, इस तरह से आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा एक और ऑप्शन भी है जो कि है लोशन। ये है सईद गनी का विटामिन सी लोशन। वैसे तो ये कि ये सर्दियों के लिए इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसकी जो नरिशिंग पावर है या मॉइस्चराइज़ेशन पावर है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो गर्मियों के लिए या जो नॉर्मल वेदर होता है ना उसके लिए ये अच्छा है। वैसे अगर आप कंप्लीट इसके बारे में रिव्यू देखना चाहो तो मैंने उसकी एक वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी। और नेक्स्ट है ये शिया बटर। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अपने नेल्स की मसाज के लिए। अगर आप वैसलीन नहीं यूज़ करना चाहते तो ये कर सकते हो। इसकी जो मॉइस्चराइज़ेशन पावर है वो भी बहुत अच्छी है। शिया बटर या कोई भी बटर अगर आपको पसंद हो तो आप वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये कि आपको मैं बता दूँ कि शिया बटर की कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती, जो ओरिजिनल है वो बिल्कुल ब्लैंड होता है। तो ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं इनका मेन मकसद यही था कि आपने अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ करना है और हाथों को ड्राई नहीं रहने देना। यहाँ तक बात आ गई हाथों की सफाई-सुथराई की, अब बात है एलिगेंस की। उसके लिए आप डिफरेंट टाइप की रिंग्स पहन सकते हो, क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद है वन स्टोन वाली रिंग्स, इसलिए मैं ये पहनती हूँ। वैसे आपको जिस भी तरह की रिंग पसंद हो आप वो पहन सकते हो। विदाउट स्टोन अगर आपको पसंद है या अगर आप मैरिड हो और अगर नहीं भी हो और आपको गोल्ड की रिंग्स पसंद हैं तो आप वो पहन सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। बट ये कि इससे हाथों की लुक एलिगेंस में इजाफा होता है। अच्छा, जो अगली टिप है वो है हाथों की डेड स्किन को रिमूव करने के लिए। ये आपने वंस अ वीक कर लो या 2 वीक्स में 1 टाइम कर लो, वो भी इनफ है। ये है दही और उसके साथ है चावलों का पाउडर है और थोड़ा-सा मैंने इसमें शहद डाला है। ये तीनों चीज़ें एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाती हैं। इससे आपके हाथों की डेड स्किन रिमूव हो जाती है, हाथ मॉइस्चराइज़ भी हो जाते हैं और बहुत सूथिंग इफ़ेक्ट आता है। इसको पहले आपने थोड़ी-थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी-सी क्वांटिटी, कोई ज़्यादा मेजरमेंट की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। हाफ़ टी स्पून कह लो, इतना आपने तीनों की क्वांटिटी लेनी है और थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी लेके इसको अपने हाथों की साइड्स के ऊपर रब करना है। अच्छा, रब आपने ज़ोर से नहीं करना, बिल्कुल आराम-आराम से हल्के हाथों से करना है, क्योंकि समटाइम्स ये जो ग्रेन्स होते हैं ना, ये आपकी स्किन को टियर ऑफ भी कर देते हैं। ये जो राइस हमने डाला है ना, राइस पाउडर, इसके ग्रेन्स स्किन को टियर ऑफ कर सकते हैं, इसलिए बिल्कुल देखें हल्के-हल्के हाथ के साथ मैं रब कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने भी रब करना है, ज़्यादा उसकी घिसाई नहीं करनी। ये सेम टिप फिज़िकल एक्सफोलिएंट्स और स्क्रब्स के लिए भी है। वैसे तो कुछ लोग बिल्कुल भी पसंद ही नहीं ना करते इनको, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे मैं हूँ जिसको ये सूट करता है कि मैं फिज़िकल एक्सफोलिएशन करूँ या स्क्रब्स को यूज़ करूँ। सो इफ़ यू वांट टू यूज़ तो मेक श्योर कि आप उसको जेंटली करें। हाथ मैंने धो लिए हैं, उसकी जो अगली टिप है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपने हाथों को मेंटेन रखने के लिए, वो ये है कि बर्तन धोते हुए ग्लव्स का इस्तेमाल करना। अगर आप न्यू यूज़र हो तो सकता है कि फ़र्स्ट टाइम आपको थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगे, थोड़ा-सा अजीब भी लगे। मुझे तो वैसे वो भी नहीं लगा। इससे ये होगा कि जो आप बर्तन धोते हो तो जो साबुन आप इस्तेमाल करते हो उसमें इतने हार्श केमिकल्स होते हैं। आप इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन ओवर द टाइम वो जो हार्श केमिकल्स होते हैं ना वो आपकी स्किन को, आपके हैंड्स को ख़राब करना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि अगर आप बर्तन धो के हटो तो आप बाद में आपके हाथों को फ़ील होता है कि जिस तरह से स्किन जो है वो उतर रही है, स्किन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सॉफ्ट हो जाती है और जैसे उतर रही होती है, इस तरह फीलिंग आती है। तो उससे ये बेहतरीन तरीका यही है उससे बचने का कि आप ग्लव्स पहनो। वैसे मैंने ये ग्लव्स दराज़ से ख़रीदे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लिंक जिससे मैंने ख़रीदे थे अब वो अनअवेलेबल है, तो मैं उसको मेंशन नहीं कर सकूँगी, सॉरी फॉर दैट। तो आप खुद से दराज़ पे सर्च करके तो ये वाले जो ग्लव्स हैं उसको ऑर्डर कर सकते हो और बर्तन धोने से पहले उसको आराम से पहन लो। इसी तरह से कि जब भी बर्तन धोने हो तो पहले मैं ऐसे आराम से पहन लेती हूँ और बर्तन धोने के बाद पहले एक दफ़ा ग्लव्स को पानी के नीचे से गुज़ार लिया और वो साफ़ हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वन बाय वन दोनों ग्लव्स को उतार के, तो ये सामने एक विंडो को मैंने स्टैंड ही बनाया हुआ है, वहाँ पे मैं इनको रख देती हूँ और फिर उसके बाद हाथ धो लो थोड़ा-सा हैंड वॉश लेके, तो बिल्कुल मतलब साफ़-सुथरे रहते हैं, हाथों की हालत ख़राब नहीं होती। एंड दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोगों के लिए ये सारी की सारी टिप्स हेल्पफुल रहें। वैसे तो हो सकता है कि इनमें से अक्सर टिप्स आपको पहले से पता हों, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि वो ज़हन में नहीं होती, उनको मैनेज किस तरीके से करना है, वो आपको पता नहीं होता। तो
मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के लिए अब आसानी रहेगी और आप इनको फॉलो भी करोगे। अगर मज़ीद मेरी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड सो मच लव टू यू। फिर आऊँगी मैं नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।